शिव जी तेरी जटा के प्रिय गंगधारा, शिव जी तेरी जटा के, शिव जी तेरी जटा के, शिव जी तेरी जटा के। बोलिए राधा मैया की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। फिर आगे कथा आती है। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। मनु महाराज को पुत्र हुआ इक्ष्वाकु। उसके वंश में मानधाता हुआ। कौन हुआ? मानधाता। इस राजा मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हो गया। सौभरी तपस्या करके सिद्ध बने। सौभरी ऋषि जो हैं तपस्या करके सिद्ध पुरुष बने। सो वहां दर्शनार्थी जनता की भीड़ जमती रहती थी। सभी लोग उनका दर्शन करने के लिए आतुर होते थे। भीड़ लगने लगी। भीड़ जमा होने से भजन में भंग होना स्वाभाविक है। तो सौभरी ने सोच विचार कर यमुना जी में प्रवेश किया कि मैं यमुना जी के अंदर जाकर के उसी में भगवान का नाम जप करूंगा, भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। और वहां जल में तप करने लगे यमुना जी के अंदर जाकर के। सौभरी के मन में एक बार विचार आया। क्या विचार आया? कि परमात्मा की माया मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती। उसी में तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन मन में विचार आया है कि परमात्मा की माया मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवान ने माया की रचना की। ऋषि ने बार बार एक मत्स्य युगल की प्रेम के लिए देखी तो उनके मन में भी काम जागा। जो मत्स्य उसी में आपस में समुद्र के अंदर खेल रहे थे, कई बार उनको देखे, इनके मन में काम जागा और वैसा ही सुख भोगने की इच्छा करने लगे। तो 85 वर्ष की वृद्ध अवस्था में भी विवाह करने की उन्होंने सोची। 85 वर्ष के बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन जो मत्स्य आपस में खेल रहे थे देखे तो उनके मन में कामना जगी और 85 वर्ष की अवस्था में विवाह करने की सोची। और राजा मानधाता के पास आए। सौभरी ऋषि किसके पास आए? राजा मानधाता के पास। राजा ने सोचा कि इस वृद्ध मुनि से किसी कन्या ने विवाह किया तो वह जीवन भर दुखी होगी। और विवाह ना होगा तो वे मुझे श्राप दे देंगे। अगर विवाह जिस कन्या से होगा वो दुखी होगी। अरे 85 वर्ष के हो गए, 15 और बचा है, टिकट कब पड़ जाएगा कोई जानता है? जिस कन्या से शादी होगा दुखी होगी। और नहीं कराऊंगा शादी तो हमको श्राप दे देंगे, क्रोधित हो जाएंगे। फिर मुनि ने कहा आप राजमहल में पधारे हैं, जो भी कन्या आपको पसंद आएगी उसी से आपका विवाह होगा। कई 50 कन्याओं को बुलाया गया। कितनी कन्याओं को? 50 कन्याओं को। और ये 85 वर्ष के हैं। कहे कि जो कन्या आपको पसंद हो जाएगी उसी कन्या से आपका शादी करा दिया जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, क्या कहा है? कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन बीनम जातम पूर्णम।
गोविंदम भज 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 गोविंदम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय राधा मैया की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऋषि सौभरी के मन में विवाह भावना जागी तो वे स्वरूप बदल कर गए, सुंदर स्वरूप बना करके और राजमहल में पहुंचे। वे सिद्ध थे, सो सुंदर स्वरूप धारण करके राजमहल में पहुंचे। उनका स्वरूप देखकर उनसे विवाह करने के लिए 50 राजकन्याएं आपस में झगड़ने लगी। जितनी कन्याएं हैं सभी लोग इनका रूप देख करके मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप बना करके गए थे कि सभी कन्याएं कहने लगी कि मैं शादी करूंगी, मैं इनसे शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। ऐसा हाल देखकर राजा ने सभी कन्याओं का विवाह ऋषि से कर दिया। 50 कन्याओं का शादी ऋषि से कर दिया। सौभरी ऋषि सुखोपभोग करने लगे, सुख भोगने लगे, नारी संग करने लगे। किंतु आगे चलकर ऋषि की विवेक बुद्धि जागृत हुई। वे पछताने लगे, अरे मैं यह कैसा अनर्थ कर बैठा। मैं था तो तपस्वी, किंतु मत्स्य दंपति की प्रेम के लिए देखकर मतिभ्रष्ट हुआ और विलासी बन गया। जो साधन करना चाहता है, जो इसी जन्म में साध की प्राप्ति करना चाहता है, उसे काम सुख के भोगों का संग करना चाहिए। काम सुख के भोक्ता का संग भी कुसंग ही है। क्या है? कुसंग ही है। स्त्री संगी का संग भी कुसंग है। यह स्त्री पुरुष संबंध ही नहीं है, काम की निंदा है। संग के रंग की यह घटना है। सो मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि मैथुन धर्मी स्त्री पुरुषों का, उनके संगी का भी संग न करें। नारी और नारी के संगी का भी साधक को नहीं करना चाहिए। सौभरी ऋषि ने जगत को उपदेश दिया कि कामी और विलासी लोगों के बीच रहकर ब्रह्म ज्ञानी बन पाना बड़ा कठिन है। मानव के साथ रहकर मानव बनना सरल है। सत्संग न किया जा सके कोई आपत्ति नहीं है, किंतु कामी का संग तो कभी नहीं करना चाहिए। कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। कौन हुआ? सगर। उसके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया तो उसके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया है, मारो उसे, यही चोर है। ऐसा कहते हुए वे ऋषि की ओर बढ़ रहे थे कि सब के सब कपिल की तेजाग्नि में जलकर भस्मीभूत हो गए। सभी लोग जल गए उनके तेज से। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कांपे। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र अंशुमान निकला। सगर के पौत्र कौन है? अंशुमान। उसने कपिल भगवान की स्तुति की तो मुनि ने उससे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है, ले जा इसे। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा
कि मेरे चाचाओं का उद्धार कैसे होगा। ऋषि ने कहा उनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। कैसे उद्धार होगा? गंगा जल से। यदि गंगा जी यहाँ पधारे तभी शक्य हो सकता है, और तो कोई उपाय है ही नहीं। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भागीरथ ने भी तप किया। 3 पुरुषों का पुण्य एकत्र हुआ, तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का तप पुण्य एकत्र होने पर ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। जो आज आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो हजारों जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है। तो आज आपके घर में एक कथा चल रही है। भागीरथ ने भगवान शंकर की प्रार्थना की तो गंगा की धारा को सिर पर झेलने के लिए वे तैयार हुए। शिव जी ने अपनी जटा में गंगा जी को उतारा और वहां से वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में गई। गंगा जी का स्पर्श होने पर उस भक्त में से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। कैसे? गंगा जल से। राजन, गंगा जल का स्पर्श यदि मृत्यु के पश्चात भी मुक्ति देती है, तो जीते जी उसका पान करने से सदगत मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रतिदिन गंगा जल ग्रहण करिए। ये जो पंचामृत हम लोग बनाते हैं, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मधु, शर्करा और गंगा जल डाल करके इसमें ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोपादोतकं पीत्वा पुनर्जन्म वेद्यते। अकाल मृत्यु का हरण करता है जो पंचामृत हम लोग ग्रहण करते हैं। पंचामृत पीने से अकाल मृत्यु नहीं होगा। सर्व व्याधि विनाशनम, हर प्रकार के व्याधियों का विनाश कर देता है एक बार चरणामृत पीने से। विष्णोपादोतकं पीत्वा, भगवान को उसमें स्नान कराए। पाद माने पैर होता है, पाद प्रक्षालन किया जाता है। विष्णोपादोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केवल उसको पीने से जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे मृत्यलोक में सुख पूर्वक रहेंगे, अंत काल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। क्या पीने से? पंचामृत। जीव को शिव होना है। यदि ज्ञान गंगा को अपने सिर पर धारण करे तो शिव बन जा सकता है। 3 नेत्र हम लोगों को भी है। जब ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा। तो शिव बनना पड़ेगा। ज्ञान गंगा को अपने सर पर बैठाना पड़ेगा। गंगा ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जी को भागीरथ राजा ने अवतरित किया, अतः उनका एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरणों में से प्रकट हुई हैं। शिव जी के सर से और नारायण के चरणों से। कि चरणों से निकली हैं गंगा प्यारे, चरणों से निकली हैं गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारे दुनिया तारे, इन चरणों को सदा पधारो, इन चरणों को सदा पधारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। गंगा जी नारायण के चरणों में है तो शिव जी के सिर पर है,
आगे चलकर इस देश में एक खड़वांग नामक राजा हुआ। कौन हुआ? उसका नाम खड़वांग। उसने देवों की ओर से जाना कि 2 घटिका के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो उसने सब कुछ छोड़कर भगवान से मन जोड़ लिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसने देह त्याग किया, उसे सदगत मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटिका 39 मिनट में खंडवांग ने आत्म कल्याण कर लिया, केवल नाम जप करके, भगवान का भजन करके, ज्ञान गंगा को अपने सर पर बैठा करके। खड़वांग के बाद दीर्घबाहु राजा हुआ। कौन हुआ? दीर्घबाहु। और उसके बाद हुआ रघु। दीर्घबाहु के बाद कौन हुआ? रघु। रघु महाज्ञानी और उदार था। अंत में उसने सर्वस्व का, धोती तक का त्याग कर दिया, भगवान में लीन हो गया। उनकी बड़ी कीर्ति फैली। इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। यही जो रघु राजा हुए, तो पहले सूर्यवंश नाम था। क्या था? सूर्यवंश। और रघु राजा के नाम से क्या हो गया? रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ भी किए। जो भगवान के वंश को, संबंध को संभालता है, उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता। जो भगवान के वंश को संभालता है, उसके वंश का कभी हानि नहीं होता। राजा रघु के घर अज नामक राजा हुआ। रघु के बाद कौन हुआ? अज। और अज के बाद दशरथ। दशरथ अयोध्या में राज करते थे। पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। क्या थे? पूर्व जन्म में राजा दशरथ ब्राह्मण थे। गांव के बाहर आए हुए मंदिर में रणछोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी पत्र चढ़ाना, प्रतिदिन 1000 तुलसी पत्र मंगा करके और ठाकुर जी को चढ़ाते थे। क्या कहते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को पढ़ते हुए, जपते हुए एक एक तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करते थे। तुलसी जी ठाकुर जी की पत्नी है। प्रतिदिन एक तुलसी पत्र ठाकुर जी को चढ़ाना चाहिए। केवल ठाकुर जी को एक तुलसी पत्र चढ़ाएंगे तो पति पत्नी में कोई बवाल नहीं होगा। ठाकुर जी की पत्नी से जब भेंट कराएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन सुखमय होगा। वृद्ध हो चले, 85 वर्ष के हो गए। एक बार ज्वर आया तो उन्होंने ज्वर से कहा, तू आए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे ठाकुर जी की पूजा के बाद आना। प्रतिदिन 1000 तुलसी पत्र चढ़ाते थे। कहे कि तू आया ये ठीक है, लेकिन अभी मैं पूजा नहीं किया हूँ, जब पूजा कर लूंगा तब आना। बुखार से कहे, किससे कहे? बुखार से। मेरी सेवा का क्रम अटूट रहना चाहिए। ऐसा संकल्प सुनते ही ज्वर भाग गया। आज भगवान का जन्म होगा आपके घर में, तो आंधी आएगा, बिजली गरजेगा और बारिश भी होगा। कौन आ रहा है? कन्हैया आ रहे हैं। पहले आपके घर राम आएंगे। कौन आएंगे? राम आएंगे। राम के बाद कृष्ण आएंगे। पहले त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा। वे मंदिर में सेवा पूजन के लिए आए तो वहां किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। मंदिर में आए तुलसी पत्र लेकर के कि मैं ठाकुर जी के तुलसी पत्र अर्पण करूंगा, एक एक तुलसी पत्र ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा, तो किसी की रोने की आवाज उनको सुनाई दी। देखा तो पिशाचनी रो रही थी। वह कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया था, सो मुझे इस जन्म में पिशाचनी होना पड़ा है। पूर्व जन्म में अपने पति को मार देती थी,
उनका सम्मान नहीं करती थी, सेवा नहीं करती थी, अनादर करती थी, इसलिए मैं पिशाचिनी हो गई। तो आप लोग करेंगे तो क्या होगा बताइए? त्रेता युग में वो पिशाचिनी हो गई, तो कलयुग चल रहा है। आप कृपया मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण दयालु थे, उन्होंने प्रतिदिन के नियमानुसार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के साथ तुलसी दल अर्पण करते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु यह पापी जीव व्यथित हो रहा है, मैं अपना सारा पुण्य अर्पण करता हूं, आप इसका उद्धार करें। मैं अपना सारा पुण्य इसको दे रहा हूं, कृपया आप इसका उद्धार कर दीजिए। प्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अगले जन्म में तुम दशरथ होगे और यह पिशाचिनी कौशल्या होगी। क्या होगी? इसके बाद जो जन्म आप लोगों का, ये ब्राह्मण थे ना, तो वही ब्राह्मण देवता दशरथ हुए और वही पिशाचिनी जिसका उद्धार करवाए वही क्या हुई? कौशल्या। मैं पुत्र रूप में तुम्हारे घर आऊंगा, अपना सारा पुण्य तुमने एक जीव के उद्धार में लगा दिया है, अतः वह अनंत अमाप हो गया है। ब्राह्मण ने वही शरीर त्याग दिया। जो सारा पुण्य दिया त्यों शरीर का त्याग कर दिया। वही ब्राह्मण अब इस जन्म में दशरथ हुए। इधर आप लोग ध्यान दीजिए, उनकी 3 रानियां थी। दशरथ जी की कितनी रानियां थी? 3 रानियां। पंडित जी इसलिए बोले कि आप क्या समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, इसलिए कह दिए। कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या धर्म पत्नी थी और सुमित्रा कैकेयी भोग पत्नी थी। 3 पत्नियां होने पर भी दशरथ निसंतान थे। दशरथ जी को कोई संतान न थी। सो वे वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। कौन यज्ञ? पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया तो यज्ञ कुंड में अग्निदेव क्षीर लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, हवन हुआ, हवन से अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, इस प्रसाद को अपनी रानियों को खिला देना, यह प्रसाद लेकर के जाइए, तीनों रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतानें होंगी। वशिष्ठ मुनि ने राजा को आज्ञा दी, धर्म पत्नी कौशल्या को इस प्रसाद का अर्ध भाग देना। वशिष्ठ जी ने कहा, हेलो माइक सही करिए बाबू, हेलो सीताराम। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी से कि प्रसाद लेकर जाइए, कौशल्या धर्म पत्नी है, उसको आधा भाग दीजिएगा और आधा में उन दोनों लोगों को बांट दीजिएगा, और बाकी रहे प्रसाद को कैकेयी सुमित्रा में बांट देना। दशरथ राजा ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कैकेयी की ओर से बड़ी सफाई दी है, किंतु एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया है। कर्कशा किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने पति से प्रतिदिन झगड़ा करती है, वही क्या है? कर्कशा है। एकनाथ महाराज ने उसे कर्कशा ही बताया। कर्कश वाणी से पति का अपमान करने वाली स्त्री ही कौन है? कैकेयी है। कैकेयी ने दशरथ का अपमान किया, झगड़ा किया कि उसे प्रसाद क्यों अंत में दिया गया। अंत में कैकेयी को दिया गया, वो भी आधा भाग कौशल्या को और आधा में से 1 भाग सुमित्रा, 1 भाग कैकेयी लास्ट में दिया गया। नाराज हो गई, डांट रही है दशरथ जी को, उसने प्रसाद उठाकर बाहर फेंक दिया।
उसी प्रसाद को समड़ी गिद्ध जैसा पक्षी उठा ले गई और एक पर्वत पर आई। वहां अंजनी देवी तपस्या कर रही थी। उस समड़ी ने अंजनी देवी के सिर पर छाया की और प्रसाद भी दे दिया। अंजनी माँ पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, पक्षी लेकर के गई है और उनको प्रसाद दे दी। अंजनी देवी ने प्रसाद खा लिया तो उनको हनुमान जी प्राप्त हुए। उसी प्रसाद के भाग से हनुमान जी हुए। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अब कैकेयी को प्रसाद गंवाने का दुख और पश्चाताप होने लगा कि मैंने भीग दिया, खाया नहीं। अब पश्चाताप कर रही हैं। कौशल्या बड़ी उदार थी, उन्होंने अपने भाग के प्रसाद से कुछ अंश कैकेयी को दिया। कौशल्या जी थोड़ा सा अपने में से, वो धर्म पत्नी थी, थोड़ा सा दी। सुमित्रा ने भी कैकेयी को थोड़ा सा प्रसाद दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने प्रसाद खाया, थोड़ा थोड़ा दोनों लोगों ने दिया, फिर उन्होंने खाया। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ, जहां युद्ध क्लेश नहीं है वही अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रीय बनेगा। बड़ा निक लागे राघव जी के गंगा। गाइए भजन। हर त्रिभुवन विदित अवध जे करनुआ, हर बाड़ा नीक लागे राम जी, हर बाड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनुआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ।
रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा और राम राम राजे राम राम राजे जहाँ कोयल कौआ बड़ा निक लागे। उठाइए दोनों हाथ सब लोग, लंबे लंबे हाथ उठाइए सभी लोग और प्रेम से ताली बजा के कहना है राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। अरे त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवधेश करलोआ बड़ा निक लागे, राघव जी के गौआ 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 बड़ा निक लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। अपने घर को अयोध्या सा बनाओ। घर को क्या बनाना है? अयोध्या बनाना है। जहाँ युद्ध क्लेश नहीं है वहीं अयोध्या है। सरयू नदी अर्थात भक्ति प्रवाह के किनारे पर रहने से शरीर भी अयोध्या बनेगा और ऐसी नगरी में बसा हुआ जीवात्मा दशरथ जितेंद्रीय बनेगा। मानव जीवन क्षण भंगुर है, ऐसा मानकर मनुष्य को निरपेक्षता और नम्रता धारण करना चाहिए। अपने इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को योग मार्ग पर चलाओगे तो रामचंद्र जी पधारेंगे। कौन आएगा? राम आएंगे। बेटा पैदा होता तो क्या नाम रखना चाहिए? राम। लेकिन हम लोग क्या रख रहे हैं? सिंटू पिंटू किंटू चिंटू। तो जैसा नाम रखेंगे वैसा ही काम होगा। राम कृष्ण नाम रखेंगे तो प्रभु का नाम लिया जाएगा। अपनी इंद्रियों को बस में रखो, जितेंद्रीय बनो। ईश्वर की सलाह लेना न भूलो। ईश्वर की सलाह लेना मन की नहीं, मन विश्वासघाती है। मन क्या है? ये कब घात कर देगा ठिकाना नहीं है। मन ही गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं होता है, मन गड़बड़ है। कब गड़बड़ हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। 10 इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रित करके शरीर रथ को लेकर जो रामचंद्र की ओर जाता है वही दशरथ है। ऐसे दशरथ घर भगवान पुत्र रूप से आते हैं। दशानन रावण विषयों के अमर्याद योग्यता के घर भगवान काल रूप से आते हैं। दशरथ जीवात्मा है। इन 10 इंद्रियों को बस में करके जो जितेंद्रीय बन सकता है वही दशरथ है। जो सभी को प्रसन्न करता है उसके वहां सर्वेश्वर आते हैं। दशरथ सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। दशरथ जी सभी रानियों की इच्छा जान लेते थे। सुमित्रा कहती हैं कि वह तो कौशल्या की सेवा में रहना चाहती है। सुमित्रा क्या कह रही है कि मेरे मन में यही हो रहा है कि मैं दीदी का हर समय सेवा करती रहूं, कौशल्या जी का। दशरथ ने सोचा कि इसका पुत्र महाज्ञानी होगा। राम के गर्भ जन्म के समय से ही कौशल्या तो ईश्वर के ध्यान में लग गई। हर समय क्या कहती थी? ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पेट में गर्भ में जब बच्चा आता है जैसा सोच होगा वैसा ही पुत्र पैदा होगा। अगर चोरी करेंगी तो बच्चा चोर होगा।
और लक्ष्मी नारायण का अगर भजन करेंगी, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करेंगे, लड़का भक्त होगा। उनका सहज सुमिरन चल रहा था। कौशल्या के तो रोम रोम में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप हो रहा था। दशरथ ने कौशल्या से पूछा, महारानी आपकी क्या इच्छा है? तो कौशल्या जी क्या कह रही हैं कि इच्छा ही तो दुख का कारण है। क्या कह रही हैं? इच्छा ही दुख का कारण है। मुझे सुख की इच्छा नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ, मुझे अकेले ही ध्यान करने दें। केवल क्या जप रही हैं कि लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रिज नारायण नारायण नारायण, ब्रिज नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी कौशल्या तो ऐसी बातें कर रही हैं, केवल ध्यान प्रभु का ध्यान में है, हर समय भगवान के नाम का जप कर रही हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, यह तो शुभ चिन्ह है, शुभ समाचार मिलने वाला है। 9 मास परिपूर्ण हो आए थे। एक रात्रि को दशरथ ने स्वप्न में देखा कि उनके आंगन में कुछ ऋषि महात्मा आए हैं और जगा रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही सरयू स्नान किया, श्री नारायण का पंचामृत से अभिषेक किया। स्वप्न में ही लक्ष्मी नारायण की आरती और दर्शन कर रहे थे। क्या कह रहे हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी के सबको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। लक्ष्मी नारायण का आरती स्वप्न में कर रहे हैं और दर्शन कर रहे थे। उन्हें लगा कि प्रभु भी प्रसन्न हैं। इस सुंदर स्वप्न की समाप्ति के बाद वे जाग गए। अगर अच्छा स्वप्न रात में दिखाई दे तो जग जाना चाहिए, फिर सोना नहीं चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। अच्छे स्वप्न के दर्शन के बाद सोना नहीं चाहिए। राजा ने सोचा कि इस स्वप्न के विषय में गुरु जी से निवेदन करना चाहिए। वे वशिष्ठ जी के पास आए। वशिष्ठ जी ने पूछा, आप इस प्रातः काल में क्यों आए हैं? तो दशरथ जी ने कहा, मैंने आज स्वप्न में लक्ष्मी नारायण की आरती की। मैंने यह भी देखा कि नारायण का दिव्य तेज कौशल्या के गर्भ में जा रहा है। किसका तेज? नारायण का तेज। वशिष्ठ जी, स्वप्न का फल उत्तम होगा। तुम्हारे घर भगवान नारायण के आगमन की इसमें सूचना है। मुझे विश्वास है कि स्वप्न का फल तुम्हें 24 घंटों के अंतर ही मिलेगा। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि स्वप्न का आंसर 24 घंटे के अंदर तुमको मिलेगा। राजा आनंद में झूमने लगे, नाचने लगे। उनके घर स्वयं भगवान जो आ रहे हैं और स्तुति करने लगे। क्या करने लगे कि श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भय दारुण नवरंग लोचन कंद मुखकर कंद पद बंदारुण, कांकर भया गढ़
छबिन नील नीरज सुंदर पट पीतमाल तड़ि तरुचि सुचि नौमि जनक सुतावर मधु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवांसनि कंदन रघुनंदन दयानंद कांद कोसल चंद दशरथ नंदन श्री राम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषण पाजानु भुज सल चाप धरसन राम हित कर दूषण इति बंधते तुलसी दास शंकर से समुनि वन रंजन मम हृदय कांत निवास कुरु कामादि कलकल अनुराय रात्र नहीं सोम सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु सने हो जान रामरो एहि भांति गौरे अशेष सुनिति सहित हरसि अले तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि तमन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि तमन जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हर सिन जाय कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे बोलिए सियावर रामचंद्र की झूमने लगे स्तुति किए इधर कौशल्या भी प्रभु ध्यान में मग्न है आज परम पवित्र राम नवमी का दिन है कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहा चलिया वही राम जन्म सुखी गावहि तीरथ सकल तहाँ चलिया जही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहा चलिया वही जय दिन राम जन्म सुखी गावहि तीरथ सकल तहाँ चलिया सभी लोग एक साथ गाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ये विजय मंत्र है कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं केवल 11 बार पहले कहना है श्री राम जय जय राम 11 बार कह करके जाइए कार्य पूर्ण हो जाएगा कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त कह दीजिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं इसलिए कि विजय मंत्र है केवल श्री राम जय राम प्रतिदिन अगर आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालिए आप लोग सुबह में या शाम में और प्रतिदिन क्या कहना है श्री राम जय जय राम इसी मंत्र को जपने से हर कार्य पूर्ण हो जाएगा परिवार में सभी लोग सुखी हो जाएंगे जीवन आनंदमय हो जाएगा केवल क्या जपने से श्री राम जय रोग भी ठीक हो जाएगा मजाक नहीं कर रहा हो करके देखिए आप लोग टेस्ट लीजिए तो प्रभु के कृपा से
भगवान शंकर ज्योतिषी के भेष में अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। शिव जी जान गए कि प्रभु आ रहे हैं, दर्शन करूंगा। ज्योतिषी का भेष बना करके अयोध्या गलियों में आ गए हैं। उनके इष्ट देव है बालक राम। कौन है? बालक राम। प्रातः काल से ही देव गंधर्व प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैष्णव जन जब तक अत्यंत आतुर नहीं होते तब तक भगवान का जन्म नहीं होता। परम पवित्र समय आया, परम पवित्र समय आ गया है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। किस महीने भगवान आए? चैत महीना में, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में, अजुरिया में। और नवमी तिथि दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे मध्याह्न का समय है। और किसके घर आ रहे हैं? किसके घर आ रहे हैं? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ऋतिका। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। भय प्रकट कृपाला। ताली बजाते रहिए सभी लोग। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुजयवता निज
इच्छा निर्मित तनु श्री माया गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की। दशरथ जी के घर साक्षात परब्रह्म श्री हरि प्रकट हुए, जो निर्गुण थे। सभी भक्तों के प्रेम के कारण आज सगुण बन गए कि अगुणय रूप अलख जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वेदों ने जिनका इस प्रकार वर्णन किया है, वही श्री हरि भक्तों के हितार्थ आज दशरथ के घर पुत्र का रूप लेकर के आए हैं। आकाश में से देव और गंधर्वों ने पुष्प वृष्टि की। आप लोग फूल आकर के यहाँ चढ़ा दीजिए भगवान को। दोनों लोग आइए और फूल लेकर के ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए। जिनको भी चढ़ाना है आकर चढ़ा सकते हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं। दर्शनम पाप नाशनम, आकर चढ़ा करके प्रणाम करिए। आकाश में से देव और गंधर्व ने पुष्प वृष्टि की। आज बताया कि मैं अपने भक्तों की चारों ओर से रक्षा करता हूँ, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। माता जी ने स्तुति की, प्रभु मेरे लिए आप बालक बन जाइए। भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं कि शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषिताम। शंख चक्र गदा वनमाला पहन करके ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। तो माता जी कह रही हैं कि छोटे छोटे हाथों वाले बालक बन जाइए। मुझे माता कहकर पुकारे, कह रही हैं, और बालक बन करके मुझे माता कह के पुकारे। माता जी को उन्होंने दिखाया कि वे परमात्मा है। उनका चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और छोटे छोटे दो हाथों वाले बालक बन गए। दासी चढ़ा दीजिए, चढ़ा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। दासियों में भी बहुत सुसमाचार फैल गया। कौशल्या ने दासी को नौलखा हार दिया, मेरा राम सुखी रहे, और सभी लोग प्रसन्न हो गए हैं कि जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे सहनैया, बाजे बधैया बाजे सहनैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ घर लाला जायो। राजा दशरथ घरे लाला जायो। राजा दशरथ घर लाला जायो। राजा दशरथ घरे लाला जायो। नाम धरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। राम धरे रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया।
जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आइए एक सोहर सुना जाए। क्या सुनना है? सोहर। सोहर गाइए पंडित। और सोहर के बाद फिर कृष्ण जन्म की तरफ, ये राम का जन्म भी हुआ, फिर कृष्ण जन्म की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हरि राजा जी का जनवा दे दो। हे राजा जी, अरे बाजी ना मदीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। सभी लोग ताली बजाएंगे। हरि राजा जी का जनवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो। राजा जी का जनवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो। बाजीना मदीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी का जनवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो। हल्का हल्का छड़ा बाजो बंद झुमका बड़ा। हल्का हल्का छड़ा बाजो बंद झुमका बड़ा। ये आदम मनवा अपना कल पे आए रंगवा दे दो। राजा जी का जनवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो। राजा जी का जनवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो। हरि पाँव के पैदलिया देखो हमर कर दलिया देखो। पाँव के पैदलिया देखो हमर कर दलिया देखो। अरे ये पितरवा अपना पर के कन्हवा दे दो। हे राजा जी, हमरा के कुछ ना चाहिए, बस हमके रुपया चाहिए, बाकी सोना चांदी नहीं चाहिए। अरे ये पितरवा अपना पर के कन्हवा दे दो। उठाइए दोनों हाथ सभी लोग। अरे राजा जी का कन्हवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो। बाजीना मदीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी का जनवा दे दो। रानी हो गहनवा दे दो।
हमरा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माही। हमरा तो कुछ ना चाहिए, ये इच्छा मनवा माही। ये सपनवा अपना गोदी के ललनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे। बाजना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे। और बदला मदीना ऐसे हीरा रतनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे, राजा जी खजनवा दे दे, रानी हो गहनवा दे दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जयकार। थोड़ा तेज में आप लोग बोलिए। जय बोलने से हार्ट अटैक नहीं होता है, केवल दिन भर अगर जय बोला जाए तो हार्ट अटैक, जय तेज में बोलना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चलिए, परीक्षित जी कहते हैं महाराज आप वितरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। क्या दूर करती है? थकावट। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है, बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती है। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विशेष सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। अभी तो राम कथा सुनाया गया, अब क्या कह रहे हैं महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। विस्तार पूर्वक आप सुनाइए, प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। क्या कह रहे हैं? प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ।